हॉर्मुज़ की नाकेबंदी। सोचिए, एक ऐसे वैश्विक संकट के बारे में जो हजारों मील दूर शुरू होता है, लेकिन जिसका असर सीधा हम सबके जेब पर पड़ता है। चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है पानी के एक बहुत ही तंग रास्ते से, सिर्फ 21 मील चौड़ा। जी हाँ, ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, दुनिया की एनर्जी सप्लाई लाइन का सबसे सबसे अहम चोक पॉइंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल हर रोज़ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये ग्लोबल इकोनॉमी की जीवन रेखा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। हमारे लिए, भारत के लिए दांव और भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली 60% एलपीजी गैस भी यहीं से आती है। मतलब बिल्कुल साफ है, यहाँ पर लिया गया एक गलत कदम सिर्फ एक जंग नहीं छेड़ता, ये सीधे तौर पर हमारे किचन के गैस सिलेंडर और हमारी गाड़ी के पेट्रोल की कीमत तय करता है। और आज ऐसा लगता है कि वो गलत कदम उठाया जा चुका है। तो आखिर ये संकट यहाँ तक पहुँचा कैसे? आजकल बात हो रही है डबल ब्लॉकेड की। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और इसका असल मतलब क्या है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। करीब 6 हफ्ते पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव धीरे धीरे सुलग रहा था। फिर पिछले हफ्ते ईरान ने यहाँ से गुजरने वाले हर टैंकर पर $2 मिलियन की एक ट्रांजिट फीस लगा दी। और बस इसी के जवाब में आज राष्ट्रपति ट्रंप ने डबल ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया। तो ये डबल ब्लॉकेड है क्या भला? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये अमेरिका की ये एक दो तरफा नौसैनिक कार्रवाई है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, ईरान के समुद्री व्यापार को पूरी तरह से ठप कर देना। अब इसके 2 हिस्से हैं और यही बात इसे इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। पहला तो ये कि अमेरिकी नौसेना ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले किसी भी जहाज को रोक रही है। लेकिन इसका दूसरा कदम, वो है असली गेम चेंजर। अमेरिकी नौसेना अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में भी उन जहाज़ों को निशाना बना रही है जिन्होंने ईरान को वो टोल या फीस चुकाई है। और इसका असर कितना जबरदस्त हुआ है, देखिए। इस नाकेबंदी से पहले इस रास्ते से रोजाना औसतन 135 जहाज गुजरते थे। आज ये संख्या घटकर 10 से भी नीचे आ गई है। ये एक तरह से हिम्मत की बाजी बन गई है, जिसे गेम ऑफ चिकन कहते हैं, जहां कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस खतरनाक खेल में हार किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की हो रही है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि ये सब भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है। वजह यह है कि भारत इस भू राजनीतिक टकराव के बिल्कुल बीच में फंस गया है। तो भारत इस मामले में इतना कमजोर क्यों है? देखिए, कच्चे तेल के लिए तो हमने रूस जैसे दूसरे विकल्प खोजने शुरू कर दिए हैं, लेकिन रसोई गैस यानी एलपीजी के लिए हमारी निर्भरता मिडिल ईस्ट पर बहुत ही ज्यादा है। देश का 90% से ज्यादा एलपीजी आयात इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से होता है। और यहीं पर एक और बड़ा झटका लगा है। कई सालों के बाद भारत ने ईरान से सीधे सस्ता तेल खरीदना फिर से शुरू ही किया था। इस नाकेबंदी ने उस उम्मीद को लगभग खत्म कर दिया है और भारत को एक बार फिर महंगे खुले बाजार में लौटने पर मजबूर कर दिया है। और इसका नतीजा वो है महंगाई का जाल। जब भी एनर्जी की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे सब्जियों से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी तक सब कुछ महंगा होने लगता है। एक्सपर्ट्स इसे इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई में रुकावट कह रहे हैं और इसका सीधा निशाना भारतीय मध्यम वर्ग बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया इसे चुपचाप देख क्यों रही है? इसे समझने के लिए हमें इस वैश्विक शतरंज की बिसात और इस पर चल रही बड़े खिलाड़ियों की चालों को समझना होगा। इस खेल में कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं और सबके अपने अपने दाव लगे हैं। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के वित्तीय आतंकवाद का जवाब दे रहा है, लेकिन सच ये भी है कि देश में राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -43% तक गिर गई है। चीन के लिए तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। उसका 50% तेल इसी रास्ते से आता है। बड़ा सवाल ये है, क्या चीन अमेरिकी नौसेना को चुनौती देने के लिए अपनी नेवी भेजेगा? वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल इस मौके का इस्तेमाल ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए करना चाहता है, चाहे इसकी वैश्विक आर्थिक कीमत जो भी हो। तो आखिर में दुनिया एक ऐसे अहम मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां एक बहुत बड़ा और अनसुलझा सवाल हम सबके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
यानी आईईई ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा चुनौती का नाम दिया है। ये एक लाइन ही इस संकट की गंभीरता को बताने के लिए काफ़ी है। तो सवाल यही बचता है कि क्या ये डबल ब्लॉकेड ईरान को रोकने के लिए एक ज़रूरी कदम है, या फिर ये एक ऐसी कीमत है जिसे चुकाने के लिए दुनिया और खासकर भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस सवाल का जवाब ही आने वाले हफ्तों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा।